हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में घमासान युद्ध हो रहा है। तो क्या युद्ध चल रहा है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए। तो देखो, कर्मा पर भी है ये रीडिंग कार्ड जो निकले, तो फिर कर्मा भी निकल के आया है। तो देखेंगे कि देखो, जो कुछ भी किया इन्होंने, अगर थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है तो कर्मा तो कौन भुगतेगा, यही लोग भुगतेंगे, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। कमेंट्स करके बताना जरूर ये किसकी रीडिंग है। होता है दिल से शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखो, कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने। अब जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है। देखो, आपके जो पर्सन रहे इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत बड़े मुझे त्याग दिख रहे हैं जीवन के, लाइफ के। आपने अपने आप को सामाजिक तौर पर बिल्कुल ख़त्म कर लिया। देखो, आध्यात्मिक तौर पे आप ख़त्म हो ही नहीं सकते। आपने गीता में भी सुना होगा कि आत्मा अजर अमर है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना ये काटी जा सकती है। आत्मा का कोई नुकसान नहीं है किसी भी चीज़ में, है ना। उसको ख़त्म किया ही नहीं जाता है। लेकिन जो भौतिक शरीर है आपका, ये जो शरीर है इसको भौतिक शरीर कहते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से तो आपको इन्होंने बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन भौतिक शरीर को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी इंद्रियों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। तो इंद्रियां क्या हैं? आपकी आंखें, आपके कान, आपकी बुद्धि, विवेक, सारा कुछ इंद्रियों में ही आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपने अपनी आँखों से ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि आपसे देखी नहीं गई। आपने कानों से वो बातें सुनी जो सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब्यूजिंग हुई है आपके साथ, यानी कि गाली गलौज, अपशब्द, बहुत ही क्रोध, इतना कि आपने सोचा भी नहीं कि ये व्यक्ति जो है आपसे इस तरीके से बातचीत करेगा। तो आपने वो सब सहन किया। देखो, वो उस दौर से गुजरे आप जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, और कहाँ आपने इनके लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। कहते हैं, एक गाना भी है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो बिल्कुल ये मुनासिब नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन आपने वो मुनासिब करके दिखाया। आपने तो सारी दुनिया ही छोड़ दी इस इंसान के पीछे। आपने अपनी सांसों का आदान प्रदान जो है वो तक इन्हीं के नाम का सुमिरन करते हुए आगे बढ़ाया है। और जब ये धोखा आपने खाया है तो आपकी सांसें जैसे कि थम सी गई हैं। तो ये जो सांसें थमी हैं आपकी, जो एंजाइटी आपको हुई है, जो घबराहट आपको हुई है, जिस कदर से आपने कष्टों को झेला है, वो अब भुगतेगा कौन? उसका कर्मा कौन झेलेगा? कर्मा झेलेंगे तो ये जो पर्सन है, या पर्सनी, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अगर मेल हैं तो आप फीमेल के लिए सुन सकते हैं, और आप फीमेल हैं तो आप मेल के लिए सुन सकते हैं, आपके जो भी पार्टनर रहे। तो जो आपके पर्सन या पर्सनी रहे, उन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, आपको कभी समझा नहीं, आपको हमेशा से थर्ड पार्टी में डाला। देखो, हो सकता है ये अपने घर परिवार, आपके कुछ लोगों के उसमें थर्ड पार्टी घर परिवार भी दिख रहा है, कुछ लोगों का रोमांटिक पार्टी भी दिख रही है, कुछ लोगों की मैं ये कहूँगी सामूहिक पार्टी है ये थर्ड पार्टी। थर्ड, फोर्थ, फाइव, सब सारी पार्टियाँ हैं, यानी कि मित्र, यार, दोस्त, घर परिवार और रोमांटिक पार्टी। और देखो, पक्के तौर पे मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी तो है ही है आपके पर्सन के जीवन में। और ये थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी मदर या उनके परिवार के लोग नहीं हैं, ये अदर रिलेशन भी है। यहाँ पर साफ स्पष्ट नज़र आता है। मन को छोटा नहीं करना है। जितना कष्ट आपको उठाना था आप उठा चुके। इस चीज़ को आपको पक्के से पता है कि आपके रिश्ते में जो है थर्ड पार्टी कौन है। अब ये हो सकता है आपको उसका परिचय ना हो, लेकिन ये पता है कि थर्ड पार्टी तो है ही है।
तो देखो अब आपके पर्सन का जो है बिल्कुल थर्ड पार्टी से घमासान युद्ध हो रहा है। दरअसल आपके पर्सन की आंखें कहीं ना कहीं खुल चुकी हैं, अवेकन होने जा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हों। यहाँ पर बहुत लत मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि डेविल का कार्ड बता ही देता है कि कोई एडिक्शन हो सकता है इस इंसान को रहा हो, अल्कोहल का या मैं ये कहूँगी फिजिकल नीड का। ऐसी ऐसी चीज़ें रही हैं आपके पर्सन के जीवन में। तो देखो अब एक समय बाद आपके पर्सन ने अपने आप को बदलने की कोशिश की, आप में दूरी बनी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग आए हैं, झगड़े हुए हैं, झंझट हुए हैं आप लोगों के बीच में, और ये हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन आपके पर्सन ने अपने आप में बदलाव किया, कुछ रास्ते बदले, हो सकता है कुछ हैबिटों को चेंज किया हो अपने। लेकिन मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये बंदा ये बंदी बिल्कुल बुरी तरीके से सुधर गया, नहीं। एक तो ये आपने ऐसे इंसान को चुन लिया जो वाकई जो दिखावा करने में परफेक्ट है, जो दुनिया के तमाम तरीके के दिखावे कर सकता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए ये आपको किसी हद तक गिरा सकता है। तो इस इंसान ने जो है हमेशा से आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि आप इंसान ना हो। इन्होंने पक्ष लिया दूसरी लोगों का, थर्ड पार्टी का पक्ष लिया, आपके खिलाफ चले गए, आपके विरोध में खड़े हो गए, थर्ड पार्टी से जाके मिले। ये उनका पक्ष, उनकी वैल्यू इतनी कि अगर गाड़ी में भी इंसान बैठेगा तो गेट यही खोलेंगे। इस तरीके की केयर इन्होंने की है उस थर्ड पार्टी की। लेकिन अब घमासान युद्ध ये है कि आपके पर्सन को समझ आ गया है थर्ड पार्टी के मंसूबे। दरअसल ये थर्ड पार्टी को बहुत महत्व दे रहे थे। हो सकता है मदर हो, भाभी हो, कोई बहन हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसकी बहुत केयर कदर करना, उनकी बात को मानना, उनको बहुत ज़्यादा अपना समझ लेना, आपके विरोध में खड़े हो जाना। जबकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपका आपस में बहुत प्यार था। लेकिन एक टाइम ये आया कि इनको समझ आ गया कि इनका यूज किया जा रहा है, थर्ड पार्टी जो है इनका यूज कर रही है। पूरा घर परिवार नष्ट करवा दिया थर्ड पार्टी ने, पूरा ही घर बिखरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अपने स्वार्थ में, अपने कामों के स्वार्थ में, कि एक इंसान उस थर्ड पार्टी को चाहिए ताकि 24 घंटे अवेलेबल रहे उसके लिए, और वो आपके पर्सन थे। तो आपके पर्सन 24 घंटे अवेलेबल थे। अब उनको भी एक इंसान थक जाता है ना, करते 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 करते। जिम्मेदारी ठीक है निभाना, ठीक है, माँ के प्रति जिम्मेदारी है, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी, अगर कोई अपने परिवार से अटैच है तो ठीक है। लेकिन जिम्मेदारियां तो आपके प्रति भी बनती थी, वो जिम्मेदारियां छोड़ के और अदर में निभा रहे हैं, कोई लालच से, कोई कारण से। लेकिन वो लालच उनका सिद्ध नहीं होगा, और ये लालच सिद्ध ना होना और एक तरीके से समझ जाना कि ये लोग सारे स्वार्थी हैं, मेरा उपयोग कर रहे हैं, मुझे केवल स्वार्थ बस मेरा पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया। हो सकता है बेबीज हो, चाइल्ड हो, उनकी भी बर्बादियाँ हुई हो, तो कहीं ना कहीं आंखें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखो कर्मा तो मिलेगा। आप थर्ड पार्टी और इनके बीच में युद्ध हो रहा है, ये सुन नहीं रहे हैं किसी की, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। मन मन में आपको बहुत याद करते हैं, हालांकि दिखाते नहीं हैं, बिल्कुल आपको याद करते हैं, लेकिन आपको दुख देने में भी पीछे नहीं हटते होंगे। जब भी मौका मिलता होगा आपके जीवन में कष्ट लाकर खड़ा कर देते होंगे। तो अब ऐसा भी प्यार का क्या लेना देना करना, आप खुद सोचो। ऐसे इंसान का जो कि दूसरों के कहने में, बहकावे में हमेशा से चला, आपके ऊपर अत्याचार करने से, बिल्कुल भी दूसरों को खुश करने के लिए आपको आपके ऊपर अत्याचार किया गया। आपकी वहाँ एक गलती मुझे नज़र नहीं आती। अगर आपकी गलती यहाँ मुझे दिखती कि आपने ये गलत किया तब आपके ऊपर अत्याचार हुए, तो बिल्कुल मैं यहाँ कार्ड में बताती। लेकिन नहीं, यहाँ पर दूसरों को खुश करने के लिए ही आपके ऊपर अत्याचार किए गए। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो अब कर्मा फेस कर रहे हैं, आपस में युद्ध चल रहा है। ये शीत युद्ध हो सकता है, जरूरी नहीं जूता चप्पल लाठी डंडे या मौखिक हो रहा हो। यहाँ पर शीत युद्ध चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी की सुन नहीं रहा है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी भी एक भी चीज़ की मना अगर काम की करते हैं तो ये थर्ड पार्टी जो है उनके ऊपर चढ़ जाती है, गुस्सा दिखाती है। हालांकि ये होशियार इतनी हैं कि आपके पर्सन का मन पढ़ते हुए ही कोई बात कहती हैं, अपना
अपना काम करवाने के लिए ये आपके पर्सन जो भी कहना चाहते हैं, तो उनको हालाँकि ये समझाने की कोशिश करती है, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, तुम कर लो, ये करके देख लो, लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट पहले ही रख देती हैं और वो पर्सन के दिमाग में बैठ के वो नेगेटिविटी वहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपके खिलाफ करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आपके पर्सन जो है आज की डेट में ये समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो तो कहीं ना कहीं यूज हो गए, उनका उपयोग किया गया है और वो अब कहीं के नहीं रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का कर्मा है कि वो कहीं के नहीं रहे, उनको प्यार नहीं मिलेगा, उनका हमेशा उपयोग किया जाएगा, वो हमेशा इन लोगों की बातों में ही चलेंगे। कभी अपनी ग्रोथ, अपना वजूद, अपनी पसंद, अपने मन की बात कभी वो पूरी नहीं कर पाएंगे, ये पक्के तौर पे मुझे दिख रहा है। यहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन की एक दिन की भी आज़ादी नहीं है। अगर वो अपने मन से कहीं घूमना भी चाहते हैं तब तक उनकी आज़ादी नहीं है, वहाँ पर भी उनको काम कोई ना कोई सौंप दिया जाता होगा, इतनी तक एनर्जी आ रही। तो ये बेवकूफ़ी किसकी है? आपके भाई पर्सन की है, उन्होंने खुद ही ये कर्मा फेस करना है और बिल्कुल इनके जीवन में ये जिसको भी ये करेंगे ऐसा, जिसका भी साथ देंगे, इनका साथ देने वाला कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आपके सच्चे साथ को ठुकराया है। तो आपस में बहुत ये शीत युद्ध चलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि खुशियाँ समेटने की बहुत कोशिश की है। थर्ड पार्टी देखो मनचली है, उसको खुशियाँ आपके सिर्फ पर्सन से मतलब और स्वार्थ का हिसाब है। वो चाहे थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके जीवन में पूरा सुख है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन उनकी सुनते हैं अथवा नहीं सुनते हैं। अगर थोड़ा सा भी उनके कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो वो पूरा अपना जानते हैं तरीका, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है। तो थर्ड पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और आपकी लाइफ को तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया इस थर्ड पार्टी ने और आपके पर्सन ने उनका सहयोग दिया है। तो अब ये कर्मा तो फेस कौन करेगा? आपके पर्सन करेंगे और थर्ड पार्टी भी निश्चित रूप से, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी नहीं है तो आगे चलकर आपकी थर्ड पार्टी को शारीरिक रूप से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो डिवाइन सबको रखती है अपनी नज़र में और एक एक के कर्मों का हिसाब होता ही होता है। तो आप निश्चिंत रहें, आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि जो आपको दुख पहुंचा रहा है या पहुंचाया जिसने, वो सुखी तो रह ही नहीं सकता। ये बात निश्चित तौर पर आप अपने जहन में बिठा के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे मेरे प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।